वो कहते हैं कि जी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले ये मेरे अरमा, फिर भी सबसे कम निकले। कुछ इस किस्म का शेर है जो बड़ा आजकल सूट कर रहा है न्यू मेट्रो गुजर खान के हवाले से कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि जी मैं एक तो दो तो दो तो तीन तो तीन तो चार चार तो पाँच तो छः ला लवां। लेकिन इस हवाले से जो है ना मेरी कुछ राय है, मेरे कुछ मशवरे हैं जो कि स्टैंडर्ड्स रियल स्टेट में लोग अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये किसी भी सोसाइटी में आप ये मेरे मशवरे फॉलो करेंगे तो आप फ़ायदा होगा। नहीं करेंगे फॉलो तो फिर कोई मसला नहीं, आप फॉलो नहीं करेंगे फिर आप अनफॉलो हो जाएंगे मार्केट से, फिर रियल स्टेट में प्रॉफिट वाली कैटेगरी से अनफॉलो हो जाएंगे। ठीक हो गया? जिस तरह फॉलो अनफॉलो नहीं होता फेसबुक में, वो वाला हो जाएगा। देखिए पैसा ना हर बंदे को नहीं पसंद करती, आप सब पैसों को पसंद करते हैं, लेकिन पैसा देखिए आप पैसे को फॉलो करते हैं ना, पैसा आपको फॉलो करे, ये वाली बात है ना। सो मेरी बातों पे अमल करेंगे तो पैसा आपको फॉलो करेगा, क्योंकि वो बातें ऐसी हैं, वो काम ऐसे कि वो एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस हैं, वो एक रियल स्टेट एक्सपीरियंस के ऊपर, वो बड़ों से सीखी हुई बातें हैं, वो सोसाइटी मलकान का भी वही काम है, यही जो उनसे सीखते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हम डीलर लोग हैं, डीलर कल्चर में हम तो बस यही कहते हैं कि आण दो तो जान दो, लगे रहो। इसमें आज का जो सबसे बड़ा हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि जी मैं न्यू मेट्रो गुजर खान के अंदर कितने प्लाट ख़रीदूं या मैं न्यू मेट्रो की कितनी फ़ाइलें ख़रीदूं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप ये सवाल जिस बंदे से करेंगे, जिस डीलर से करेंगे, तो सबसे पहले आपको डीलर क्या करेगा कि वो अपना कोटा देखेगा। वो इस तरह करके नीचे होकर ना अपनी दराज देखेगा, दराज में देखेगा उसको ले रहा 5 मरला पई है, 7 मरला ख़त्म होगी, 8 मरला एक फ़ाइल पई है, 10 मरला एक पई है। वो दराज जेमें ही तक सीना बंद करके तो के सी, अब उसके पास अगर पड़ी है ना कि मिसाल तौर पर उसके पास पड़ी है यार 30 फाइलें पड़ी हैं 10 मरला की ना, तो वो दराज बंद करके कहेगा बस बात पता है क्या है कि 10 मरला जो है ना वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन साइज़ है, और 10 मरला एक नहीं 20 प्लाट उठाओ, वल्ला तुम बिलियनेयर हो जाओगे। काम कहाँ नौकरी कर रहे हो? आप कहेंगे जी मैं तो नौकरी करना, मेरी लाख रुपये तनख्वाह। लाख रुपया के गल है? लाख रुपये दी है नहीं, 25 लाख रुपये हफ्ते तुम कमा सो, थोड़े रडार हो जाने एक्टिव। फिर वो कहने ना लालच बुरी बुलाओ, कवे वाली कहानी बचपन ही सारी सुनी हुई है, वो कवा फिर तुहानू याद नहीं रहता। फिर तुसी क्या करते हो? फौरी जनाब 10-10 5-5 20 बल्क माइंग कर लेते हो। ये इंतहाई गलत काम है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और फाइलें उठा रहे हैं, इसको सोसाइटी भी डिस्करेज करती है। ये जो ओपन फाइल का कंसेप्ट मार्केट में बहुत से सोसाइटियों को आया, और आज वो सोसाइटियाँ जो है इस तरह मर रही हैं, और बस समंदर के दरमियान इस तरह कमिश किश्ती टहल होती है, वो हाल है उन सोसाइटियों का। सो इसको सोसाइटियाँ भी डिस्करेज करती हैं, अच्छी सोसाइटी वो भी ये कहती हैं कि एंड यूज़र वो प्रोडक्ट ले जिसकी वो किस्तें दे सकता है। सो आपने ये नहीं देख, सबसे पहली जो इसमें उसूल है याद है कि डोंट लिसन टू द डीलर, कि डीलर की नहीं सुननी। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक डीलर हूँ, मेरे पास जो फाइल पड़ी है मैंने आपको वो बेचनी है। अगर मेरा दिल करेगा मैं आपको 10 फाइलें ना चिपका दूँ किस तरीके से, लेकिन आपको अपनी जेब का पता है, आपने अपनी पॉकेट के हिसाब से फैसला करना है, ना कि उसकी सुननी है। वो जैसा कहते हैं, और फिर आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जैसा है ना, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, तो फिर होता है जहाँ ख्वाब, प्रॉपर्टी में जहाँ ख्वाब है वहाँ फ्रॉड है, तो ख्वाब ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, बड़ा सा कैलकुलेटर, आपने आजकल आईफोन में मोबाइलों में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर घुमाते हैं, मैं अब 15 फाइलें ले लूँगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। नहीं, पैसे तुम कमा रहे हो तो नहीं, आप क्यों ना कमा रहा हूँ फाइलें एक हफ्ता रख के जो मैं तुम दे रहा हूँ। आप एक सवाल है ना, ये एक सवाल है। आपको एक बंदा जो कहता है कि जी आप 10 फाइलें रखो, 10 दिन बाद ये डबल हो जाएगी, तो तुम उसको कहो तुम खुद क्यों नहीं रख लेते? बड़ा सगा आया थोड़ा। अच्छा दूसरी गल सुनो, कितनी फाइल्स मैं खरीदूँ, इसका सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया कि डोंट लिसन टू द डीलर। अपनी जेब देखें, अफोर्डेबिलिटी देखें। इस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या है? अब मेरी बात सुने, 20 लाख रुपये आपकी जेब में, 20 लाख रुपये आपकी जेब में, एक फ़ाइल की डाउन पेमेंट है मिसाल 4.5, तो 5 फाइलें आप उठा लेते हैं या 4 फाइलें आप उठा लेते हैं, और टोटल आपकी जो है ना सारी जमा पूंजी 20 लाख रुपए है। आप बजाय ये जाए कि एक 4.5 लाख की फ़ाइल डाउन पेमेंट लें, या 7.5 लाख की 10 मरला लें, या 5.5 लाख की 7 मरला फ़ाइल लें, और फिर होले उसमें किस्तें जमा कराएं, और जनाब 2 साल में उसमें पैसे पूरे करें। आप क्या करते हैं, आपको ज़ाहिर बात है आप भी करते हैं, कुछ आपकी भी गलती कुछ उनकी भी गलती, आप भी बच्चे तो है नहीं कि आपको पाएंगे थोड़ी जेब भी तो पैसे थोड़ी छीन देना, डीलर थोड़ी जेब भी थोड़ी पैसे छीन रहे, तुसी आप अपनी मर्जी नाल देने उनको, गन पॉइंट से थोड़ी ले रहे हैं थोड़े को बंदा, अपनी मर्जी नाल तुसी लालची जा जानो। आप क्या कर रहे हैं कि आप कहते हैं, आपको जब कहा जाता है कि जी 20 लाख रुपए में तुम एक प्लॉट लोगे यार, 4 फाइलें ले लो, 2 हफ्ते बाद 1 महीने बाद डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मैनू तुसी दसो क्या किस्ता थोड़ा मामा दे सी, किस्ता कौन दे सी, पहले इस फैसला करो। जो बंदा किस्त नहीं देगा उसको प्लाट नहीं मिलेगा। वो कैसे? अब स्टोरी समझो। जो बंदा डाउन पेमेंट के बाद पहली बैलून पेमेंट नहीं देगा
वो आगे कैसे जाएगा, उसका लेजर कैसे अपडेट होगा। जो बंदा बैलेटिंग वाले पैसे नहीं देगा उसको प्लाट नंबर नहीं लगेगा, जो जिसको प्लाट नंबर नहीं लगेगा उसको प्लाट नहीं मिलेगा। सो सिंपल हिसाब, जो किस्तें नहीं देगा उसको प्लाट नहीं मिलेगा। अब सिंपल उसूल यह है कि बजाय 20 लाख में उड़ता, वो क्या कहते हैं कि आप उड़ने की कोशिश करें, आप 20 लाख रुपए में एक फाइल उठाएं। अगर जेब में बेशक 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, बैकअप पे पड़ा हुआ है, या आपकी इनकम है, आप एक आध फाइल उठाएं और उसकी ओले ओले किस्तें दें, और ताकि आपको प्लॉट मिले। इस टाइम क्या हो रहा है, बल्क बाइंग में लोग पड़ गए हैं। आजकल हर तीसरा वट्टा चुको थले डीलर, वट्टा चुको थले हर बंदा कहने मैं जनाब बहुत बड़ा पाकिस्तान का सब तो बड़ा डीलर में ही है। और तो असं अपने आप नंबर 1 कहते भी बड़ी शर्म आती, क्योंकि नंबर 1 सारे ही ने, असं कहने असं नंबर 2 आ, 2 नंबर ते हैं पाकिस्तान। अच्छा मेरी गल तुम सुनो। अब होता बेसिकली क्या है इसमें, एक मैंने आपको बता दी कि सोसाइटी भी इसको डिस्करेज करती है। सोसाइटी हमेशा ही कहती है, और टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर लिखा है कि आप इंस्टॉलमेंट्स देंगे। तीसरा, बल्क बाइंग ना करें। बल्क बाइंग क्या होती है कि आपको एक डीलर ये कहता है कि यार मैंने 10 फाइलें उठाई और 10 फाइलें मैंने हफ्ते में उस पर इतना पैसा कमा लिया, तुम भी उठा लो, तुम्हें वो दे देगा। ओ भाई वो उठा लेगा लेकिन वो बेच पाएगा, वो डीलर है, उसने किसी और के कंधों पे डाल देना है, बोझ कीचड़ किसी और के कंधों पे डाल देना है, उसने किसी न किसी को फंसा देना है। आप 10 फाइलों को क्या करोगे मुझे बताओ, हफ्ते बाद आपसे कोई ना खरीदे फिर। सो इसलिए सिंपल इज़ दैट, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, आप जितनी अफोर्ड कर सकते हैं उतनी लें। आप अपनी आपकी महाना किस्त, आपकी महाना एक, आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं, महाना आपकी तनख्वाह 1 लाख है, 50,000 आपकी बचत है, और आप कहें जी मैं 10 फाइलें ले रहा हूँ, तो क्या बाकी किस्तें कौन देगा? कोई और देगा या आप खुद देंगे? और भाईजान जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना लें, और जितनी चादर होती है उससे ज़्यादा जो पाँव फैलाते हैं उसकी चादर से पाँव बाहर निकल आते हैं। तो ये ना भाई थोड़े भी पैर बाहर निकल आते, अक्सर पैर बाहर कफन तो भी बाहर तक उस अक्सर पैर कफन तो बाहर आ जाने तक ना तुसी, तो वो हाल थोड़ा ना हो जाए। इसलिए तुसी मेहरबानी कर सुने, सोसाइटी के भी सख्त अहकामात ने कि ओपन फाइल कितने भी नहीं है, एक क्लोज होसन फाइल सारियां थोड़े ना होसन फाइल, जितने प्लॉट से लै रहे थोड़े ना होसन, तुहानू किस तरह देनियां पैसन। ये आज तुहानू ये गल कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गल है। और सोसाइटी का आप किस्त नहीं देंगे, सोसाइटी कैसे बनेगी? सोसाइटी आपकी इंस्टॉलमेंट्स की वजह से बनती है, आप इंस्टॉलमेंट देंगे सोसाइटी कैसे बनेगी? और ये वो सोसाइटी तो है नहीं कि जो ओपन फाइल दे दे और 10 साल किस्तें भी ना लेती रहे और बस एंजॉय फाइल टुरती फिरते रमन। ये आपसे लेंगे टाइम पे इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इन्होंने काम करना है। बाकी सोसाइटियों में रिलैक्सेशन इसलिए होती है, साल बाद भी किस्तें करनी, पूछते कि उन्हें काम करना कौन नहीं, और डाउन पेमेंट लेके अपने से गाड़ियाँ ला लेने, अपने से वेले ला लेने, तो कुछ देना नहीं। यहाँ पे आपको मिलेगी 1.5 साल में बड़ी डिलीवरी। उस डिलीवरी के लिए आपने भी सोसाइटी को सपोर्ट करना है, और सोसाइटी भी अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी। आप किस्तें देंगे तो फिर हम सोसाइटी को कहेंगे देखें लोग किस्तें दे रहे हैं, आप सोसाइटी जल्दी बनाएं। आप किस्तें नहीं देंगे तो सोसाइटी को कैसे आप जाके कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जल्दी पोजीशन दें। सो इसीलिए आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आपने उतना लेना है, लंबी छलांग नहीं मारनी, शॉर्ट टर्म के चक्करों में नहीं पड़ना कि महीने 2 में ऐसा हो जाएगा फिर मैं ऐसा हो जाऊँगा। हमारे पास उन्होंने बड़े प्यारे एक दोस्त आए, 25 प्लॉट्स का उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने उनको बुलाया, अफसर हैं एक जगह पे, तो मैंने उनको कहा जी आप सिर्फ 2 प्लॉट ने, आप 25 प्लॉट की बात करी। मैंने उनका पूरा पूछा कि आपका कितना बजट, उन्होंने कहा ये। मैंने कहा आप 2 फाइल से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप 25 क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा 1 महीने बाद ये हो जाएगा। मैंने कहा 1 महीने बाद ना हुआ फिर? और एक बात ये बता दूँ, 1 महीने बाद मिसाल के तौर पर सोसाइटी तो आपको नहीं कह रही ना कि 1 महीने बाद फाइल ले लो, 1 महीने बाद जो है ना 10 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो आप फाइलें बेच देना। ये तो डीलर आपको कह रहा है। तो जो डीलर आपसे ये बात करेगा तो कल को आप जब उसके पास जाएंगे तो लिखत पढ़त में है नहीं, क्या उसने लिख के दी है आपको, क्या उसने स्टाम्प पे लिख के दिया है, क्या उसने कहीं लिख के दी है आपको? नहीं, तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। आपके कंधे पे फाइल पड़ी रहेगी, टेंशन होगी आपको। सो इसलिए हमेशा उतनी इन्वेस्टमेंट करें जिसकी इंस्टॉलमेंट आप 4 साल तक, या 2 साल का प्लान है तो 2 साल तक पहुंचा सकें, और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर जाएं। बेशक आप इन्वेस्टमेंट के ले रहे हैं, बेशक घर बनाने के ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो ये वो जो आपको डीलर अक्सर यहाँ पे ये भी बहुत है, ये पिंडी संभाल में ज़्यादातर सोसाइटियाँ क्या करती हैं कि वो किस्तें बेशक कहते हैं 6 महीने बाद किस्त दे देना, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे हैं कि जी 6 महीने बाद देना, न्यू मेट्रो वाले काम तो ना करना को नहीं, किस्त देनी को नहीं, इन्ना काम भी करना, इन किस्त भी थोड़े को लेनी और किस्त देनी है आपने, क्योंकि वहाँ पे काम अभी से शुरू हो चुके हैं। सो ये गलत बात है, इसको एक तो डिस्करेज सोसाइटी भी करती है, हम भी इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। तो इसलिए आपने डीलर की बात में नहीं आना, आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी वो हो रही है, ठीक है। हमें अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं, हमारा सारा प्लॉट बिका हुआ है, हमारा माल इस टाइम अल्लाह के फजल से एंड यूज़र्स को भी जा चुका है, और मजीद भी उसमें हम रीसेल्स में और रीसेल के भी आपको प्रोविजन दे रहे हैं। सो इसलिए हमें इसलिए बातें नहीं कर रहा कि अपनी कोई टेंशन है या अपना को मंजन बेचने के लिए। अगर मैंने मंजन बेचना होता तो मैं अभी आपको इसी तरह जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं वो कर रहा होता, लेकिन हम सोसाइटी के साथ पुराने चल रहे हैं, मुखलिस हैं, और
सोसाइटी की हमने डेवलपमेंट देखी है, डिलीवरी देखी है, और सोसाइटी का हमने अंदाज़ देखा है कि वो काम कैसा करती है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ काम होगा, इसलिए आपने पैसे देने। मज़ीद प्रॉपर्टी नंबर के साथ ज़रूर इन्वेस्ट करें। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारियां ऑफिसेज हैं, आ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन नंबर है, उस पर मैसेज करके आप बुकिंग वगैरह प्लॉट्स ख़रीद सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ कोटे में कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ प्रॉफिट पे हैं, कुछ लेवल पे हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट पे हैं, कुछ कम प्रॉफिट पे हैं। एक मिक्स हमारे पास एक निज़ाम है। कुछ रीसेल में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ज़रूर प्रॉपर्टी नंबर टीम से रब्ता करें, अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ पार्क करें, और अच्छे बंदे का इंतखाब आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट की ज़मानत है। इंशाल्लाह आप हमारा सोसाइटी से भी जाके पूछ सकते हैं, आप किसी भी बंदे से जाके हमें इंशाल्लाह प्रॉपर्टी नंबर के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमेशा आपको अच्छे अल्फाज में हमें लोग याद करते हैं। 20,000 से ज़ायद कस्टमर पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल 1,70,000 सब्सक्राइबर के साथ हम चला रहे हैं। इसके अलावा मल्टी बिलियन रियल एस्टेट वर्थ के अपने प्रोजेक्ट्स भी ओन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह साथ चलेंगे। हमारा काम है रियल एस्टेट, हमने ख़ुद भी पैसा कमाया, आपको भी पैसा कमा के देंगे। अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ मशवरे अच्छे लगे होंगे। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो तब भी कोई बात नहीं, खैर है, कड़वी बात, सच्ची बात कड़वी होती, मैं माफ़ी शाफ़ी उसकी नहीं मांगता, टेंशन नहीं। लेकिन जो बात नहीं मानेगा, जितना दी खोती उतना अखलोती, जेड़ा जाने ना वापस आ जाने उत्थे ही फिर लैन खल जाने। अपना ख्याल रखना। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। पंजाब का बेल्ट है, पटवार का बेल्ट है, तो इस वास्ते थोड़े से थोड़ी पंजाबी बोली है, तो माड़ियां गल्लां मन्निया करो, तो तुसी जेह्ड़े गल्लां ना मनसो ना थोड़े नाल ओही उसी जे कहावत पिछे में ना बोली है थोड़े वास्ते। ठीक हो गया जी, लव यू हो गया। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।